नमस्कार दोस्तों। आज एक्सेल 2021 के पार्ट 5 में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आप लोगों को इस पोर्शन से, ये जो पोर्शंस दिख रहा है आपको, इस पोर्शंस को बताने वाला हूं, क्योंकि पार्ट 1 में मैं यहां से लेकर के आपको होम मेन्यू में यहां तक समझा दिया था। आज रेस्ट जो चीज़ें हैं वो समझाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक होगा, उसमें जा करके आप पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे कि आपको सारे ऑप्शंस समझ में आ जाएं। तो देखिए दोस्तों, आज जो है, आज का जो टॉपिक है ये है कि जैसे मैंने ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ से देखिए ये जनरल है। जनरल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ऐसा लिखा हुआ है वो चीज़ आपको वैसा ही दिखने वाला है। जो चीज़ आपने जैसा लिखा होगा वो चीज़ आपको वैसा का वैसा ही दिखने वाला है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप यहाँ जाएं और नंबर कर दें तो नंबर में क्या होगा कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको उसने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा करके डेसिमल्स जो है वो अप्लाई हो गया। ये नंबर फॉर्मेट है और अगर आप इसको जनरल कर देंगे तो पहले की तरह ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है करेंसी। करेंसी अगर आप कर दें तो करेंसी में क्या है कि देखिए, जैसे आपने करेंसी किया तो इसमें रुपीस का सिंबल ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया। अगर आपके में डॉलर का निशान आए तो आपको यहाँ पे करेंसी में जाकर के मोर नंबर्स में जाइए और यहाँ देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का साइन आता है। इसमें आप जाएंगे तो ये देखिए रुपीस का सिंबल्स दिख रहा है। यहाँ पे आप जो भी सिंबल्स लेना चाहेंगे, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं उस कंट्रीज का जो है करेंसी सिंबल यहाँ दिखाएगा। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर ही होता है, लेकिन अगर मुझे रुपीस चाहिए होगा तो मैं यहाँ से रुपीस सेलेक्ट करके और रुपीस अप्लाई कर लूँगा। मैंने रुपीस लिया और रुपीस अप्लाई हो चुका है। तो ये होता है करेंसी। इसी के अंदर दोस्तों अकाउंटिंग भी है। देखिए, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग और करेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप अकाउंटिंग कर देंगे तो जो रुपीस का सिंबल होगा वो आपके लेफ्ट साइड में चला जाएगा, अमाउंट के पास से हट जाएगा और लेफ्ट साइड में चला जाएगा। बस इतने का डिफरेंस है। और अगर आप इसको जनरल कर देंगे तो ये फिर से पहले की तरह ही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इसके अंदर शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे आज का डेट लिखा, आज लिखा मैंने, जैसे मंथ है 12 और डेट है आज 20 और ईयर है 2023। ये जो मैंने डेट लिखा ये शॉर्ट में है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा और अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग डेट कर दूं तो लॉन्ग डेट में देखिए कि इसको लॉन्ग डेट कन्वर्ट करना चाहिए। लॉन्ग डेट में अगर यहाँ पे आपने डेट सिलेक्ट किया है और मोर नंबर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डेट के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप जाइए, देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जो भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में आपका ये डेट जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आप लेंगे, जैसा भी फॉर्मेट लेंगे उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये आपका चेंज हो जाना चाहिए। ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, जैसे आज फिर से करके दिखाता हूँ, हो सकता है फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप यहाँ पे देखिए कि डेट का क्या यूज़ होता है। अगर मैंने यहाँ पे डेट इंसर्ट कर लिया है और अगर इस डेट को मैं किसी दूसरे फॉर्मेट में लूँगा तो देखिए यहाँ पे मोर आइटम में जा करके अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट लॉन्ग वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसा भी आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे यहाँ जाइए और यहाँ से जैसा भी आप लेना चाहेंगे वैसा डेट आपको ये कन्वर्ट करके दे देता है। उसी तरीके से टाइम आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं करंट टाइम अगर यहाँ पे इंसर्ट कर लूँ और अगर इस टाइम को अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे आप टाइम में भी जा सकते हैं, ये चेंज कर दिया। लेकिन अगर और फॉर्मेट चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे AM PM लगाना है तो आप देखिए यहाँ पे PM भी अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों परसेंटेज। देखिए परसेंटेज में क्या है कि जैसे ये वैल्यू है, इस वैल्यूज़ को अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जब परसेंटेज में आप जाते हैं, यहाँ पे परसेंटेज में जाते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। ये परसेंटेज क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। मोर नंबर में जब आप परसेंटेज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसने कि परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाई 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद द परसेंट सिंबल। ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को वो 100 से मल्टीप्लाई करेगा और परसेंटेज का सिंबल लगा करके आपको यहाँ पे शो कर देगा, जैसे इसने दिखा दिया है। ये चीज़ें होती हैं आपका परसेंटेज। अब जैसे फ्रैक्शंस हैं दोस्तों, फ्रैक्शंस में देखिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2.50 यानी 2.5 अगर मैं लिखता हूँ और अगर मुझे इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है
तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2/1/2 लगा दिया, यानी कि इसने इसको फ्रैक्शंस फॉर्मेट में इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक। अगर साइंटिफिक लेना चाहते हैं तो किसी भी वैल्यू को अगर आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ साइंटिफिक में जाएंगे, तो वो देखिए यहाँ पे उसने इस वैल्यू का जो साइंटिफिक है वो इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी फॉर्मेट्स आपने पढ़ा है ये सब मोड फंक्शंस में यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्मेट और है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट कर रखा है, इसको यहाँ से मैंने लिया और यहाँ से अगर मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट कर दिया तो और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू लिखी, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट फॉर्मेट में जा करके और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करके यहाँ पे भी कोई वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं एंटर करूँगा तो ये इसका टोटल नहीं करेगा। देखिए इसने रिजल्ट क्या किया, 0, जबकि इसका रिजल्ट इन दोनों का टोटल होना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे क्या दिखाया, 0। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, और टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मूला रिजल्ट आपको नहीं देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी क्लिक करके आप ये चीज़ ले सकते हैं। स्पेशल्स में सिंबल्स वगैरह हैं जो मैं आगे आपको और फॉर्मेट्स में बताऊंगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक सीट बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलता हूँ। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। अगर मैं यहाँ पे इसने ग्रेटर देन 575 लिखा, अगर मैं ग्रेटर देन यहाँ पे 800 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 800 से ग्रेटर देन कौन सा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पिंक कलर आ रहा है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ जाकर के कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसा भी आप चाहेंगे वैसा कलर आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये होता है दोस्तों ग्रेटर देन। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है कि इसमें आता है लेस देन। लेस देन यानी कि मैं दिखाता हूं कि भाई 500 से लेस कौन सा है। तो यहाँ देखिए जितनी भी वैल्यू 500 से लेस होगा उसको उसने कलर करके दिखा दिया है। और इसमें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जैसा कलर चाहिए वैसा आप इसमें फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर बिटवीन। बिटवीन में अगर आप जाते हैं तो बिटवीन का वैल्यू दिखाएगा कि किसको। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि 800 से लेकर के और यहाँ से 1000 के बीच में जो भी वैल्यू है वो मुझे दिखाए। तो देखिए यहाँ पे 800 से 1000 के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये दोस्तों जैसा आप चाहें वैसा इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं इक्वल। अगर इक्वल करते हैं तो वो इक्वल दिखाएगा कि भाई ऐसा 600 मैं देखता हूँ कि 600 कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे 600 दिखा रहा है। ये तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा मैंने डाटा भी बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे लार्ज डाटा में से इस तरीके से डाटा को ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे इक्वल हो गया टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो उसके लिए आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा, टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं चलता हूँ टेक्स्ट में, तो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया नॉट, कि जहाँ जहाँ नॉट है उसने इसको सेलेक्ट कर दिया। और अगर मैं यहाँ से यस कर दूंगा तो यस को सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जैसा भी लेना चाहते हैं दिखा रहा है। अगर कस्टम फॉर्मेट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स वगैरह आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप कलर फिल करना चाहें वैसा कलर फिल कर सकते हैं। और ओके करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे फिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डेट अकॉर्डिंग। अगर आपने डेट बनाया हुआ है तो डेट के अकॉर्डिंग आप ये काम करेगा। लेकिन हमारे डेटा में डेट नहीं है तो आप डेट तैयार करके, टाइम तैयार करके आप इस फॉर्मेट को आगे यूज कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट वैल्यू है। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है कि यहाँ से आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट अगर आप जाएंगे तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट होगा वो डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है। यानी कि सेम वैल्यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन सी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे शो
कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आप ये समझ गए होंगे। अब आता है टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट है, यहाँ पे टॉप 10 है, अगर टॉप 10 करेंगे तो टॉप 10 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से टॉप 5 कर देता हूँ तो इसमें जो टॉप 5 वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को वो यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता है। अगर दोस्तों आप इसी के अंदर टॉप 10% परसेंटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी ये आपको शो कर देगा इस तरीके से। तो आप जैसा चाहें वैसा आप ले सकते हैं। बॉटम बॉटम है, बॉटम 10 आइटम्स, अगर मैं बॉटम 5 कर देता हूं तो जो सबसे छोटी वैल्यू है बॉटम 5 में वो सबसे छोटी वैल्यूज आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसा चाहें आप वैसा इसको यूज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अब एवरेज है, बिलो एवरेज है, आप यूज करके देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं डेटा वायर में। अगर यहाँ डाटा बार में देखिए तो जैसा आपने सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि कोई भी आप ले रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग से आपका ये डाटा जो है वो यहाँ पे कलर्स दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कलर्स मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो सिलेक्ट करने पे आप देखेंगे कि जहाँ पे वैल्यू कम है उसका जो डाटा रेंज है वो कम सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जैसे 950 है तो 950 में ऑलमोस्ट इसने पूरा सेल कलरफुल कर दिया है। तो इस तरीके से जैसा भी आप डाटा बार लेना चाहेंगे उसमें ये डाटा बार आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर से आपको ये बना करके दिखाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मोर यहाँ पे कलर स्केल्स है। आप देखिए यहाँ पे जैसा आप कलर चाहेंगे उस हिसाब से आपको ये कलर फिट करके आपको दिखा देता है। नेक्स्ट आता है जैसे आइकन्स। आइकन में देखिए ये अलग अलग आइकन्स है दोस्तों। जैसे मैं ये आइकन आपको यूज करके दिखाता हूँ तो इसमें देखिए जहाँ पे ये एरो राइट की तरफ जा रहा है यहाँ इसका मतलब ये वैल्यू मीडियम वैल्यू है। जहाँ पे ये एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है वो हाई वैल्यू है, और जहाँ पे रेड कलर में ये नीचे की तरफ दिखा रहा है वो डाउन वैल्यू है। तो यहाँ से आप इसको भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जैसा चाहे वैसा आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे न्यू रूल्स हैं। अगर आप न्यू रूल्स में देखना चाहते हैं तो न्यू रूल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रूल में अगर मैं यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे न्यू रूल में गया, यहाँ से जैसे ये दिखा रहा है यहाँ से मैं नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं वैल्यू 1000 ले लेता हूँ, हाँ, या 900 ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ। 900 ले लिया। अब वहाँ पे अगर मैं कलर करना चाहता हूँ कि भाई इसमें कौन सा कलर करना है, मेरे को ब्लू कलर करना है, तो आप ओके करेंगे तो जहाँ पे भी वैल्यूज जैसा होगा वो 950 को देखिए यहाँ पे इसने अलग जो भी आपने कलर दिया वो कलर करके उसने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे न्यू रूल का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर रूल क्या है कि अगर आपने कोई रूल बनाया हुआ है तो उस रूल्स को हटाने के लिए क्लियर रूल कर देता है। और यहाँ पे मैनेज रूल करेंगे तो जहाँ पे भी आपने जो भी रूल बनाया होगा वो सारे रूल्स यहाँ दिखाएगा। मैंने जितना भी रूल बनाया था वो रूल मैंने अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई किया था तो मैंने डिलीट कर दिया। अगर आपने यहाँ पे कोई रूल अप्लाई किया होगा तो वो रूल यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है फॉर्मेट एज टेबल। देखिए जैसे कि ये आपका डेटा है और इस डेटा को अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ देखिए अलग अलग तरह का टेबल दिखा रहा है। जिस भी टेबल में आप अप्लाई करेंगे वो देखिए उसने अप्लाई कर दिया। जैसा भी आप चाहेंगे, जिस कलर में चाहेंगे वैसा ये आपको डाटा बना करके दिखा देगा। यहाँ देखिए यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह इसने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को या अपने डेटा को टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए सेल स्टाइल्स है। सेल स्टाइल में देखिए यहाँ पे जैसा भी आप चाहेंगे, जो भी आपका सिलेक्टेड रेंज होगा उस रेंज में ये डेटा आपके अकॉर्डिंग ये चेंज कर देगा। तो जहाँ पे भी आपको जैसा चेंज करना हो वैसा आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मेरे को कोई एक्स्ट्रा सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में जाइए, यहाँ इंसर्ट सेल में जाइए, यहाँ पे राइट है। अगर आप राइट कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ब्लैंक सेल आया और जो डेटा था वो राइट की तरफ यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे डाउन कर देंगे तो देखिए ये डाउन की तरफ आ गया। अगर आप यहाँ पे पूरा रो इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा रो इंसर्ट कर देगा। और अगर पूरा कॉलम चाहिए आपको तो यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम भी इंसर्ट करके ये आपको दे देगा। तो जैसा चाहिए वैसा आपको आपका सेल, रोज, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर
यहाँ पे इंसर्ट वर्कशीट भी है। अगर आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्कशीट चाहिए तो इंसर्ट वर्कशीट पे जाइए, तो यहाँ पे इंसर्ट वर्कशीट करके वो एक्स्ट्रा वर्कशीट भी आपको दे देगा। अब आता है डिलीट ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ये सेल है, इसको डिलीट करना है, तो अब देखिए यहाँ पे डिलीट सेल में जाएंगे तो सेम चीज़ है यहाँ लेफ्ट। अगर आपने लेफ्ट किया तो ये तो डिलीट होगा, लेकिन जो राइट साइड में आपका ये वैल्यू है वो लेफ्ट की तरफ श्रिंक हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया और वो डिलीट हो गया। सेम उसी तरीके से अगर आप करेंगे आप तो ऊपर की वैल्यू आ गया और यहाँ से एक सेल कम कर दिया। तो इस तरीके से आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इंटायर रो करना है तो पूरा रो डिलीट कर देगा, इंटायर कॉलम करना है तो इंटायर कॉलम कर देगा। देखा आपने। और अगर आप सीट को, जैसे ये मैंने एक्स्ट्रा सीट इंसर्ट किया था, इसको डिलीट करना है तो आप जाइए यहाँ से डिलीट सीट कर देंगे तो ये सीट भी डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है यहाँ पे ये फॉर्मेट। ये देखिए फॉर्मेट में अब जैसे यहाँ पे मैंने ये रो लिया है, ये रो सिलेक्ट किया है। इस रो का हाइट अगर मेरे को बढ़ाना है तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ से बढ़ाना है तो देखिए रो हाइट है यहाँ पे दिखा रहा है 43.8। अगर मुझे इसको सपोज दैट 15 करना है तो 15 करके ओके कर दूंगा तो देखिए 15 के अकॉर्डिंग उसने रो को छोटा कर दिया। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, 20 करना चाहता हूँ, तो वो उसका हाइट जो है वो बढ़ा देगा। सेम इसी तरीके से कॉलम है, अगर कॉलम का करना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छा ऑटो फिट टू रो हाइट भी है। आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसको अगर आप ऑटो फिट कर देंगे तो जिस साइज में आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसी साइज में, उसी साइज के अकॉर्डिंग आपका जो रो है वो फिट हो जाने वाला है। देखिए वो एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से कॉलम आता है, ये कॉलम है। कॉलम में क्या होता है, कॉलम की होती है विड्थ। अभी विड्थ दिखा रहा है 18.78। अगर मैं इसको सपोज 30 कर देता हूँ तो 30 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि रो की विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। कम कर देंगे कम हो जाएगा। अगर ऑटो फिट आप करते हैं तो ऑटो फिट में जितना आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसके विड्थ को फिट कर देगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ कि किसी भी कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है 8.11 इसका डिफॉल्ट विड्थ है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हाइड एंड अनहाइड। अगर आप यहाँ पे देखिए जैसे ये रेखा नाम है, ये रो को मैं हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ जा करके मैं हाइड में जाके हाइड रो कर दूंगा तो देखिए रेखा हाइड हो गई। और अगर मैं यहाँ से जाकर अनहाइड कर दूंगा तो वो अनहाइड भी हो जाना है, अनहाइड भी हो जाना है। देखिए अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये कॉलम है, कॉलम को अगर मेरे को हाइड करना है तो हाइड में जाइए, कॉलम को आप यहाँ से हाइड कॉलम्स कर दीजिए। देखिए कॉलम हाइड हो गया। और अगर आप इसको भी अनहाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइए और अनहाइड कॉलम करके इस तरीके से अनहाइड कर सकते हैं। तो जिसको भी हाइड अनहाइड करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से है रीनेम सीट। अब जैसे ये सीट नंबर 1 है, इसको रीनेम करना है तो मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से रीनेम में जाना है। और यहाँ से रीनेम में मैंने इसका नाम रख दिया डाटा। तो ये देखिए सीट का नाम डाटा हो गया। अगर इस सीट पे गया और यहाँ पे इस सीट का नाम करना है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सिटी, मैंने सिटी लिख दिया तो ये सिटी के अकॉर्डिंग इसको जो है इसने नाम दे दिया। तो अलग अलग डेटा को अलग अलग सीट्स के अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से आता है मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट का मतलब होता है कि जो सीट आपने बनाया हुआ है उसी सीट को अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो मूव और कॉपी सीट पे जाइए। अब किसको करना चाहते हैं, डाटा को करना चाहते हैं, डाटा को सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट ए कॉपी पे जाकर के ओके कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डाटा और डाटा 2 के नाम से सीट बन गया है। तो जो डेटा आपके डेटा सीट पे है वही डेटा 2 पे है, यानी कि दोनों सीट पे एक ही चीज़ है। और अगर इसको डिलीट करना है तो मैंने आपको बताया ही है कि आप यहाँ से डिलीट सीट करके जो है डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, अब कहाँ गया डिलीट, जो भी सीट है आप यहाँ से भी आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट है तो डिलीट कर देंगे तो वो सीट डिलीट हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आता है प्रोटेक्ट सीट। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीट को कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजिंग ना कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट में जाऊँगा और यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने सब
सबको टिक मार्क लगा लिया मैंने, सारा फॉर्मेटिंग इसको प्रोटेक्ट कर दिया, सबको फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगा करके मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला मैंने 100, फिर डाला 100, ओके करिए। अब देखिए प्रोटेक्शन में आ गया। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो देखिए ये डिलीट नहीं होगा, ना ही इसमें आप कुछ लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीट आपका प्रोटेक्ट हो गया है। और अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो बिल्कुल वही चीज़ है, जाइए यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट पे जाइए और पासवर्ड डालिए और करके ओके कर दीजिए। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम जो है वो डिलीट ना हो सके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा और प्रोटेक्ट सीट में जाऊँगा और यहाँ से सबको अनचेक कर देता हूँ। चीज़ें हैं सबको अनचेक कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे डिलीट कॉलम है इसको रखना है। अब अच्छा रो को भी कर, दोनों को रख लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो देखो ये डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा, डिलीट नहीं हो सकता। अगर मैं रो को डिलीट करना चाहूँगा तो देखो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि अब आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसको अनप्रोटेक्ट कर दें तो आपको जो करना है वो सब कुछ किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। और ये फॉर्मेट सेल जो मैंने अभी पीछे आपको यहाँ पे जो पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई हैं, ये वही फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है ऑटो सम। ऑटो सम में अगर मैं कोई भी वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू लिख दिया और अगर मुझे इन सबको यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करना है, ऑटो सम में जाना है और यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये इसने इन सबको टोटल करके दिखा दिया और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी सम का ही है। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है तो देखिए यहाँ पे ये जो एरो है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको दिखा रहा है। अगर मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो देखिए एवरेज निकाल देगा। तो जो भी फॉर्मूला आप यूज करना चाहेंगे डायरेक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब देखिए फिल ऑप्शन आता है दोस्तों। फिल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल में क्या करना है। फिल में देखते हैं, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे मैंने ए लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये ए जो है A1 से लेके A10 तक ये ए ही लिखा है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, फिल में जाऊँगा और यहाँ फिल डाउन है जिसका शॉर्ट कीज कंट्रोल डी भी होता है। क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे फिल डाउन हो गया। अगर यही चीज़ मैं इधर की तरफ लूँगा तो आप देखेंगे कि फिल राइट कर दूंगा तो वो फिल राइट हो गया, वही सेम चीज़ है। तो ये होता है फिल, कि कोई भी वैल्यू को आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। फिल में लेफ्ट राइट अप डाउन तो सेम ही चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज है, देखिए दोस्तों सीरीज में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सीरीज बनाना सिखाता हूँ। अब जैसे हम टेबल बनाते हैं, कोई भी टेबल बनाते हैं, तो सपोज दैट कि मेरे को 18 का टेबल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 18 लिखा और 18 लिखने के बाद मैं यहाँ पे फिल में जाके सीरीज में गया। सीरीज में अब ये मेरे को रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। अगर मुझे रो में चाहिए तो रो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, अगर कॉलम में चाहिए तो कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू लिखूंगा 18 और यहाँ स्टॉप वैल्यू लिख दूंगा 180। जहां तक आप मर्जी वहां तक की वैल्यू लिख सकते हैं। करके ओके कीजिए, देखिए यहाँ पे उसने इसका पूरा सीरीज बना करके दे दिया है। तो इस तरीके से किसी भी चीज का सीरीज आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और जो भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं उसकी तो प्रैक्टिस आप जरूर करें। अब देखिए दोस्तों, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, अभी देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा डी, ये अलग अलग चीजें हैं। अब मुझे इसको जस्टिफाई करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ पे फिल में जाऊंगा और जस्टिफाई कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि वो जो भी चीजें थी वो सभी चीजों को उसने एक सेल के अंदर ला करके रख दिया है। ये यूज होता है जस्टिफाई का, बहुत ज्यादा यूज होता है ये ऑफिसेज में कि अलग अलग डाटा को एक सेल के अंदर अगर मुझे लेना है तो मैं जस्टिफाई की मदद से इसको यूज कर सकता हूँ। इसमें एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के लिए चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया हुआ है
और बहुत ध्यान से देखिएगा फ्लैश फिल क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने ये एक डेटा तैयार किया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि ये जो डेटा है इसमें ये जो नेम है ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों है। मैं चाहता हूँ इस डाटा में से सेकंड नेम यहाँ आए, यानी कि लास्ट नेम यहाँ आए और फर्स्ट नेम यहाँ आए। तो मेरे को एक एक करके लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुमार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिंह लिखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डाटा यहाँ पे यहाँ पे मैंने कुमार लिख दिया, कुमार लिखा और कुमार लिख करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और फिल में जा करके मैंने फ्लैश फिल कर दिया। तो आप देखेंगे कि सभी नामों का जो सेकंड नेम यानी लास्ट नेम था वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप किया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और फ्लैश फिल में जा करके मैंने ओके कर दिया। देखिए सभी का नाम अलग अलग आ गया, तो मेरा टाइम कितना बच जाता है इसमें। ये होता है फ्लैश फिल। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेकर और समझाता हूँ आपको। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें मुझे इस सेल के अंदर एक साथ चाहिए। तो मैं इसको फ्लैश फिल में कैसे लूँगा? फ्लैश फिल में लेने के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ये जो डेटा बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डेटा तैयार है मेरा और इस डेटा को मैंने किस तरीके से यहाँ पे फ्लैश फिल की मदद से लेना है। अभी देखिए आप यहाँ पे जो है, अब ये अलग अलग है, नाम है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। इस तरीके से मेरे पास हज़ारों डेटा हो सकते हैं और अगर इन सभी डेटा को मुझे इस तरीके से एक सेल में लेना है तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करना है और एडिट में जाना है और यहाँ से फ्लैश फिल कर देना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल ये सारे के सारे नेम एक साथ इस तरीके से एक सेल में मेरे साथ आ गया। तो ये हमारे टाइम को बहुत सेव करता है और हमारे काम करने के तरीके को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो ये था दोस्तों फ्लैश फिल। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया भी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है। क्लियर का मतलब होता है हटाना। अगर आपने क्लियर ऑल कर दिया तो सब डिलीट हो जाएगा। अंडू कीजिए, वापस लीजिए। अगर आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जो भी इसमें फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हट गई। अगर आपने यहाँ पे क्लियर कंटेंट कर दिया तो जो लिखा हुआ मैटर है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लियर कमेंट, अगर आपने कमेंट लिया होगा तो कमेंट हटेगा, हाइपरलिंक लिया होगा तो हाइपरलिंक इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ये था दोस्तों क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट की तरफ। अब यहाँ पे शॉर्ट में देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और अगर मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके अगर शॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे A to Z में आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे जो नाम है नाम को जो है A to Z के फॉर्मेट में इसने शॉर्ट कर दिया। अगर मुझे सिटी को करना है तो मैंने सिटी सेलेक्ट किया और यहाँ से शॉर्ट में गया और सिटी को मैंने कर दिया। तो ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो मैंने सिलेक्शन कर रखा है उसी के साथ जाना है मेरे को। करके शॉर्ट कीजिए तो देखिए उसने इसको भी शॉर्ट कर दिया। तो आप जैसा चाहें उसके अकॉर्डिंग ये आपके डेटा को शॉर्ट कर देगा। बहुत छोटे या बड़े किसी भी तरीके के डेटा पे ये आपका काम करता है। ये होता है शॉर्ट ऑप्शन। अब आता है दोस्तों इसके अंदर फिल्टर। फिल्टर में आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगा देते हैं तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग गया। अब जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर में चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ दिल्ली का डाटा दिखाए कि दिल्ली में कौन कौन है, तो यहाँ से फिल्टर में जाइए, यहाँ से सारा सिलेक्शन हटाइए, दिल्ली सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, तो देखिए आपको सिर्फ दिल्ली का डाटा दिखाएगा। अगर मुझे यहाँ पे दिल्ली के अलावा बिहार का डाटा चाहिए तो मैं बिहार पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे को बिहार का डाटा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से मुंबई चाहता हूँ तो मुंबई का डाटा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ मुंबई के साथ साथ हरियाणा का भी डेटा देखना चाहता हूँ तो मुंबई के साथ साथ हरियाणा का भी डाटा दिखाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये फिल्टर वर्क करता है और जैसा आप चाहिए वैसा आपको फिल्टर करके दिखाएगा। जैसा आपको डाटा चाहिए वैसा आपको फिल्टर करके दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फिल्टर हटाने के लिए दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए, फिल्टर हट जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे अगर हम चलते हैं और यहाँ पे फाइंड है, फाइंड का मतलब ढूंढना। अगर कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइंड क्लिक कीजिए। जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, जैसे मैं 550 लिखता हूँ, फाइंड कीजिए तो देखिए जहाँ पे भी 550 लिखिए, क्या कह रहा है ये, मैंने मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं फाइंड में जाऊँगा, यहाँ देखिए फाइंड में जाऊँगा और फाइंड में यहाँ पे 550 लिख करके मैंने फाइंड किया तो देखिए यहाँ पे 550 और भी कहीं है,
जहाँ जहाँ 550 होगा वो मुझे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से 600 करना चाहता हूँ तो 600 लिखूंगा और यहाँ से फाइंड करूंगा तो जहाँ भी 600 होगा वो मेरे को फाइंड करके दिखाएगा। इस तरीके से देखिए ये फाइंड कर रहा है, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा 600 आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखा रहा है। इस तरीके से फाइंड होता है। रिप्लेस कर दीजिए, अगर मुझे 600 की जगह 1200 करना है तो मैं रिप्लेस करूंगा तो एक जगह चेंज होगा, रिप्लेस ऑल करूंगा तो हर जगह वो पूरा रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि उसने कितना रिप्लेस किया, उसने 2 रिप्लेस किया है यहाँ पे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। गो टू और गो टू अगर किसी भी सेल पे आपको जाना है तो मैंने यहाँ पे A1 लिखा मैंने, और अगर आप देखेंगे तो वो आपको सेल एड्रेस A1 पे ले जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि GoTo पे एक स्पेशल मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बना के रखा हुआ है और वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप GoTo को पूरे बेहतर ढंग से सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। अभी देखिए इसमें और चीज़ें आता है GoTo स्पेशल, मैं आपको उसी में बताऊंगा। यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला अगर आप सर्च करेंगे तो जहाँ भी फार्मूला लगाया होगा वो फार्मूला फाइंड करके दिखाएगा। अगर कमेंट किया होगा तो कहीं कमेंट इसमें है ही नहीं, अगर कमेंट होता तो वो कमेंट फाइंड करके देता। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने कहीं लगाया होता तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दिखाता, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारा चीज आया भी होगा। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।